हेलो बच्चों, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में लाए हैं क्लास 10th का साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार का अगला पार्ट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितना भी अभिक्रियाएं हैं ये सब को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ परिभाषा को समझे हैं। इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो पूरे रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं। सभी अभिक्रियाओं को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आज के वीडियो में कवर करेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसके साथ साथ समझेंगे ऑक्सीकारक एवं अवकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक एवं अवकारक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग जिंक एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद सबसे पहला समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आइए बच्चों समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस के रूप में उत्पाद विलयन से पृथक हो जाता है। जब कोई रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होता है, तो उस अभिक्रिया के दौरान प्रतिफल के रूप में या तो बोले प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, तो एक ठोस पदार्थ का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठोस रूप में एक अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। पृथक होने वाला जो ठोस पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड, AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इसमें AgCl जो है ये अवक्षेप है। ठीक है, यही जो है ये क्या है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है जो ठोस रूप में मिलता है। यहाँ पर AgCl जो है ये क्या है, एक ठोस पदार्थ के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है जो विलयन से अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगला है बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग, यहाँ पर कैसे समझेंगे, तो ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, तो योग होना चाहिए, और हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, तो ह्रास होना चाहिए, मतलब कमी होना चाहिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं बच्चों, सी है, कार्बन यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, कार्बन के साथ योग हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ योग हुआ तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड से, MnO2 से। ठीक है, तो क्या बनाएगा, MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड और जल। इसके बाद क्लोरीन गैस का निष्कासित कर रहा है। तो इस अभिक्रिया में देखेंगे यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ लगा हुआ था, लेकिन जैसी रिएक्शन हुआ तो क्लोरीन से क्या हुआ, हाइड्रोजन को निष्कासित हो गया। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ, हाइड्रोजन की कमी हुआ क्लोरीन में, तो हाइड्रोजन का यहाँ से निष्कासित हो गया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बच्चों अवकरण अभिक्रिया।
रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है। जस्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अपोजिट है, विपरीत है। उसमें क्या था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, कमी होना चाहिए, और हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। फिर से सुनिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, ह्रास होना चाहिए। ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। और तथा हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, और हाइड्रोजन का योग होना चाहिए। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। हाइड्रोजन का योग हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन का योग होना क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या है कि हाइड्रोजन का योग किसके साथ हो रहा है, तो क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग क्लोरीन के साथ हो रहा है, इसलिए क्या है, ये अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में समझेंगे कि ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर ह्रास हो रहा है। यहाँ पर क्लोरीन कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन जैसी अभिक्रिया हुआ तो कॉपर से निष्कासित हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुआ है और हाइड्रोजन का योग हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन अलग था और ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, जुड़ गया। तो इसका मतलब इसमें दोनों अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। चलिए बच्चों, अगला समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं संभव होती हैं, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं होती है उससे क्या बोलते हैं बच्चों, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाया, कॉपर अलग हो गया और जल बना, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ अभी है, ठीक है, लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ तो कॉपर से ऑक्सीजन निष्कासित हो गया। कॉपर से ऑक्सीजन का हुआ, निष्कासित हुआ, मतलब कि ऑक्सीजन की क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, कमी हुआ। इसमें ऑक्सीजन का हुआ, कमी हुआ। तो अब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवकरण। यहाँ से ये जो भाग हो रहा है, ये भाग, ये क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गया, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। और इसके बाद यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन जो H2 है इसके साथ ऑक्सीजन का हुआ है, इसका ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन का क्या होना, तो ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और हाइड्रोजन का और क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया हो रही है। ये जो अभिक्रिया है ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए बच्चों, इसके बाद समझते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है का मतलब हुआ है कि जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि वह पदार्थ क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हुआ है, ठीक है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के साथ, जैसे मान लें कि एक कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकृत हुआ है। इस पदार्थ क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, ठीक है। इसके विपरीत यदि समझते हैं कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासित होता है, जैसे पहले क्या था, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, जैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, अलग अलग हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासित हुआ है, तो इसका मतलब ये जो पदार्थ है क्या हुआ, अवकृत हुआ। इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, अवकृत। ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और ऑक्सीजन का निष्कासित होना अवकारक कहलाता है, समझ आ गया। और जिस पदार्थ का योग होता है, जिस पदार्थ में योग होता है ऑक्सीजन का, वह पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासित होता है वह पदार्थ अवकृत कहलाता है, अवकृत होता है, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर क्या है कि कॉपर ऑक्साइड
और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर और जल बना रहा है, राइट। अब इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इस अभिक्रिया में ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन क्या हुआ, प्राप्त किया, तो ऑक्सीजन प्राप्त करता है, अतः हाइड्रोजन क्या हुआ, अवकारक है। हाइड्रोजन क्या है, अवकारक है। अतः इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक ऑक्सीकृत होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा अभिकारक अवकृत होता है, ठीक है। इसमें दो अभिकारक बन रहा है, इसमें दो अभिकारक है, एक कॉपर ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा अभिकारक क्या होगा, अवकृत होता है, ठीक है। जिससे समझा जाए यहाँ से ये जो है इसके साथ क्या हो रहा है, ये अवकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, तो अवकृत हो रहा है। और यहाँ से ये जो है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। चलिए इसके बाद आज तक इतना ही। यदि बच्चों आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को मैथ और साइंस के पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।